फाइनली दोस्तों मैंने इस साल की मच अवेटेड मूवी सलार देख ली है। तो आइए जानते हैं क्या सलार के साथ बाहुबली वाले प्रभास की वापसी हो पाई या नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मूवी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों हर फिल्म के साथ होता है, उसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं। पर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें चाहकर भी आप कोई खराबी नहीं ढूंढ पाते हैं, जैसे बाहुबली, ट्रिपल आर, दंगल और थ्री इडियट्स तरीके की फिल्में। तो क्या सलार भी उसी श्रेणी की फिल्म है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो कई मौकों पर मूवी बढ़िया लगती है और कई मौकों पर खिंची हुई लगती है। तो इस फिल्म का अच्छा और बुरा 5 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। पहले 5 अच्छी बातें। पॉइंट नंबर 1, प्रभास की वापसी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के रोल में उनके फैंस उन्हें देखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में इस मूवी में वो नजर आते हैं। तो आप मानकर चलिए कि बाहुबली प्रभास की काफी लंबे समय बाद वापसी हो गई है। मतलब एकदम उस तरह से तो नहीं, पर स्क्रीन में उन्हें इस अंदाज में देखना काफी जबरदस्त लगता है। सेकंड पॉइंट है इस मूवी का प्रेजेंटेशन। जिस तरह से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है, प्रशांत नील आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। फिल्म के हर फ्रेम में आपको भव्यता नजर आती है। मूवी का जो पिक्चराइजेशन है वो काफी बढ़िया है और मूवी में जो बीएफएफ का यूज है वो भी काफी अच्छे तरीके से किया गया है। थर्ड पॉइंट है बैकग्राउंड म्यूजिक। साउथ इंडस्ट्री के जितने ही फिल्म मेकर हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक पर काफी ध्यान देते हैं। सलार का ही बीजीएम एकदम उच्च कोटि का है, जो हर सीन में आपकी जो एक्साइटमेंट है उसे बढ़ाने का काम करता है। फोर्थ पॉइंट है फिल्म में कलाकारों की एक्टिंग। इस मूवी में ऐसा नहीं है कि ये फिल्म एक दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें काफ़ी एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो अपने अपने किरदारों में ढले हुए लगते हैं और फिल्म सभी को मौका देती है कि वो अपनी कलाकारी दिखा पाएं। मतलब फिल्म में किसी का रोल छोटा है या बड़ा, सब इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। बस इसमें जो श्रुति हासन है वो थोड़ी सी कमजोर कड़ी लगती हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा फिल्म में जिस तरह से सेकंड पार्ट की तैयारी की गई है। सेकंड पार्ट में कुछ ना कुछ तो धमाकेदार होने वाला है और अगर मुझसे पूछे तो ये फिल्म अधूरी थी। आपको पूरी फिल्म देखने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। आपको लगता ही नहीं है कि आपने कोई कंप्लीट फिल्म देख ली है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि फिल्म का जो एंड है उस जगह होगा जहां फिल्म के दोनों मेन किरदारों की दुश्मनी शुरू होती है। पर फिल्म तो अभी उस सिचुएशन तक पहुंची ही नहीं है। वो भी सेकंड पार्ट में ही दिखाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म के सेकंड पार्ट के बाद भी शायद एक दो पार्ट और आ सकते हैं। अब 5 वीक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि फिल्म में एक तरह से बैलेंस की कमी लगती है। जहाँ इंटरवल से पहले ज़्यादा कुछ होता नहीं है और इंटरवल के बाद एकदम से इतना कुछ होता है कि आप कंफ्यूज होने लगते हो कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। मतलब फिल्म इंटरवल वाले पार्ट तक आते आते खिंची हुई लगती है। जहाँ इंटरवल वाला पॉइंट आता है बड़े आराम से वो शुरुआत के 45 मिनट के अंदर निपट जाता, पर पता नहीं क्यों उसे इतना खींचा गया है। और पोस्ट इंटरवल वाली बातों को इंटरवल से पहले से ही दिखाना शुरू कर देना चाहिए था, जिससे फिल्म की बातें और बेहतर तरीके से सामने आ पाती। पॉइंट नंबर 2 है फिल्म के एक्शन सीन्स। इसके ट्रेलर के हिसाब से जितने फाइट सीन्स की उम्मीद मैं कर रहा था फिल्म में उतने है ही नहीं और ज़्यादा फाइट सीन्स होने चाहिए थे। अगर एक या दो, स्पेशली एक फाइट सीन जहाँ देवा छोटी बच्ची को बचाता है, उसे छोड़ दे तो बाकी जो फाइट सीन्स हैं उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं। मतलब देखने में बढ़िया लगते हैं पर उनसे कोई स्टोरी आगे नहीं बढ़ती है। फाइट सीन्स एक फॉर्मेलिटी की तरह लगते हैं और सभी फाइट सीन्स लगभग एक ही तरह के हैं। पर्सनली मुझे लियो मूवी जो थी उसके जो फाइट सीन्स थे वो काफ़ी पसंद आए थे। उसमें जो फाइट सीन्स थे उनके साथ स्टोरी आगे बढ़ती है और हर फाइट सीन दूसरे फाइट सीन से एकदम अलग था। तो पर सलार के साथ ऐसा नहीं है। फिल्म के एंड में तो एक मैं ज़बरदस्त एक्शन सीन की उम्मीद कर रहा था पर वैसा देखने को नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि प्रशांत नील सामने जो सब कुछ है वो सेकंड पार्ट के लिए बचा के रख लिया है और इस मामले में इस फिल्म के साथ थोड़ी सी कंजूसी कर दी है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे एनिमल मूवी को प्रमोट किया गया था एक फादर और सन के रिलेशन पर बेस्ड मूवी की तरह, पर फिल्म देख के पता चला वो तो फिल्म का सिर्फ एक पार्ट है। ऐसे ही सलार को भी दो दोस्तों की कहानी की तरह प्रमोट किया गया है, पर वो दोस्ती फिल्म का एक पार्ट भरी है, जो मेनली शुरुआत के कुछ सीन्स में ही दिखा दिया जाता है और इंटरवल से पहले तो ये फिल्म माँ बेटे की ज़्यादा लगती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि पृथ्वीराज सुकुमारन की जो एंट्री है वो काफ़ी लेट हो जाती है। मतलब वो इंटरवल के बाद ही दिखाई देते हैं। अगर आपको इसका फर्स्ट ईयर याद होगा तो उसमें प्रवास से ज़्यादा स्पेस उन्हें दिया गया था, पर फिल्म में उनका इतना रोल है ही नहीं और जो सीन्स है भी तो उनमें उनके करने के लिए ज़्यादा कुछ था ही नहीं। पांचवा पॉइंट ये है कि प्रशांत नील की फिल्म में तो मुझे लग रहा था इस फिल्म में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें लास्ट में जाकर जरूर देखने को मिलती है पर तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती है। तो प्योरली उन्होंने इस फिल्म को सेकंड पार्ट को ही ध्यान में रखकर बनाया है। तो अगर मैं कुल मिलाकर देखूं तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर एक अलग तरह का सिनेमा आपको देखने को मिलता है और आपके जो पैसे हैं वो तो पूरे पूरे वसूल हो ही जाते हैं। स्पेशली फिल्म के जो लास्ट के 40 से 45 मिनट है वो आपको पूरी तरह से बांध कर रखने में कामयाब रहते हैं, पर मैं थोड़ा और बेहतर की उम्मीद कर रहा था। मुझे लगता है इसका जो सेकंड पार्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है और शायद सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाए, क्योंकि पार्ट 1 में काफ़ी सारी चीज़ों को ओपन रखा गया है। तो हो सकता है कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा ऑलरेडी शूट किया जा चुका हो। इस मूवी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 7 स्टार्स आउट ऑफ 10।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।